तो इलस्ट क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांजैक्शंस ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2025 आर गिवन बिलो। ट्रांजैक्शंस मतलब क्या हो जा रहा है तुम्हारा, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। ये सारा ट्रांजैक्शन को क्या करना होगा, हम लोग को जर्नलाइज करना होगा, तो जर्नल में तुमको पोस्ट करना होगा। ओके, तो इसके लिए पहला वाला क्या हुआ, 2025 अप्रैल 1 में एक क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 कैश एंड चेक से 1 लाख। तो बिजनेस शुरू किया है, तो बिजनेस शुरू करने का एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे दो चीज देके बिजनेस शुरू कर रहे हैं, एक तो कैश एंड दूसरा चेक। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर, क्यों ऐसा हुआ, जब बिजनेस शुरू कर रहे तो कैपिटल आ रहा है बिजनेस में, यस और नो, तो कैपिटल तो बढ़ेगा। बिजनेस में जितना कैश दोगे, जितना तुम बैंक पे पैसा दोगे, बिजनेस का कैपिटल बढ़ने वाला है, और बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होने वाला है। कैपिटल का क्या बैलेंस होने वाला है, क्रेडिट बैलेंस होने वाला है, तो टू कैपिटल हो जाएगा। तो डेबिट में फिर क्या आने वाला है, बाकी दो अकाउंट। यहाँ पे दो अकाउंट बाकी कौन सा है, एक है कैश एंड दूसरा है चेक। और चेक को हम लोग क्या बोलते हैं, चेक को एज अ बैंक हम लोग लिखते हैं। क्लियर, तो टू कैपिटल हो गया, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट। तो पहला वाला एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ रमेश। जिसका बुक्स बना रहे हैं उसका हम नाम लिख देंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ रमेश। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 25 क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो कैश में कितना ये किया है, 50,000 कैश लिया है, देखो 50,000 कैश है, कैश में कितना है, 50,000 है। बैंक में कितने बताओ, बैंक में है तुम्हारा 1 लाख। तो टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया बिजनेस में, 1,50,000 टोटल कैपिटल इन्वेस्ट किया। इसके नीचे नरेशन लिखते हैं, बट नरेशन हम लोग इस क्वेश्चन में नहीं लिखने वाले। क्लियर, तो पहला वाला एंट्री हम लोग का खत्म हो गया। इसका लॉजिक ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, कैश बैंक टू कैपिटल। ठीक है, ऑलरेडी जर्नल यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाला क्या बोला है, देखो, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रेमाइसिस, रिपेयर्स ऑफ द प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस क्या होता है, बिल्डिंग और प्रेमाइसिस मतलब एसेट है, उसका रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जो रिपेयरिंग खर्चा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पिछले क्लास में क्यों एक्सप्लेन किए थे, समझ में आया। रिपेयर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो एक बार होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो बार बार होता है। रिपेयरिंग तो बार बार होने वाला है, तो ये कौन सा खर्चा हो गया, रेवेन्यू। तो प्रेमाइसिस में जाने वाले वो अमाउंट, या रिपेयर्स में जाने वाले अमाउंट, रिपेयर्स में जाने वाले हैं। तो क्या याद रखना है हम लोग को, दो टाइप का एक्सपेंडिचर होता था सर, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर हम लोग एक बार करते हैं ना, उसका बेनिफिट बहुत साल तक मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक गाड़ी खरीदे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट गाड़ी में सर्विसिंग करवाना हो रहा है, वो कौन सा चीज हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गाड़ी में पेट्रोल भरना हो रहा है, वो कौन सा खर्चा हो गया, रेवेन्यू नेचर का हो गया। तो पेट्रोल को हम लोग पेट्रोल ही बोलेंगे, सर्विसिंग को हम लोग सर्विसिंग बोलेंगे, कार्ड तो नहीं बोलने वाले, कार्ड एक बार ही आने वाले हैं। यहाँ पे भी सेम, प्रेमाइसिस खरीदे तो प्रेमाइसिस खरीदे तो प्रेमाइसिस खरीद रहे मतलब बिल्डिंग प्रेमाइसिस खरीद रहे, तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट उसको रिपेयर कर रहे, रिपेयर बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया तुम्हारा, रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो गया। तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा खर्चे में आ जाएगा, और कैपिटल नेचर का जो खर्चा है वो एसेट में चला जाएगा। बात समझ में आ गया, कैपिटल नेचर का जो खर्चा है वो कहाँ पे चला जाएगा, एसेट में चला जाएगा। ओके, डन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखोगे 1, 4,
2025 क्या किया है, पेड फॉर रिपेयर्स। तो अकाउंट क्या होने वाले, पेड फॉर रिपेयर्स, अकाउंट क्या होने वाले, रिपेयर्स। रिपेयर्स तुम्हारा इनकम है या एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करोगे, तो रिपेयर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, नहीं, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, खर्चा है ना, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और रिपेयर्स के बदले में तुम क्या दोगे, कैश दोगे, तो फिर टू कैश हो जाएगा। अगर एक अकाउंट समझ में आ गया, दूसरा अकाउंट तो उसका ऑपोजिट है, तो रिपेयर्स टू तुम्हारा कैश कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, रिपेयर्स टू कैश कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। दैट मीन्स कोई भी अगर एक्सपेंस होगा उसका जर्नल एंट्री क्या होने वाला है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अगर आउटस्टैंडिंग है तो टू आउटस्टैंडिंग। ये चीज मैं एक बार देखना लिखवा दिया था एक जगह पे पूरा, जो बेसिक बेसिक जर्नल होता था। ठीक है, 1425 हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। क्या किया है, कैश डिपॉजिट किया है बैंक पे। तो कौन सा चीज बढ़ने वाला है, बैंक बढ़ने वाला है या कैश बढ़ने वाला है, दो चीज होगा, एक तो बैंक होने वाला है और दूसरा कैश होने वाला है। कौन सा बढ़ने वाला है, बैंक बढ़ने वाला है या कैश बढ़ने वाला है, बैंक बढ़ने वाला है, क्योंकि बैंक में पैसे दे रहे हैं ना। ओके, तो बैंक में पैसे दे रहे हैं, बैंक बढ़ने वाला है। बैंक तुम्हारा एसेट है या लाइबिलिटी है, और एसेट बढ़ता है तो क्या करते हो, डेबिट। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो बैंक अकाउंट अगर डेबिट हो गया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होने वाला है। क्लियर। तो सेकेंड में हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होने वाला है, 2 अप्रैल 2025 में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 70,000, 70,000। मेरे को बताओ एक बार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको ही। ठीक है, तो जर्नल हम लोग क्या करेंगे, फटाफट ऐसे करके करते जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि लॉजिक सोचेंगे ये करेंगे, नहीं, तुरंत लिखते जाएंगे जो भी समझ में आ रहा है। ठीक है, नंबर 2 हो गया। उसके बाद बॉट गुड्स। गुड्स क्या होता था, एक्सप्लेन किए थे पिछले क्लास में, जो चीज सामान हम लोग खरीदते हैं टू सेल देम, वो होता है मेरे लिए गुड्स। ओके, तो बॉट गुड्स मतलब समझ में आ गया। अच्छा, तो गुड्स अगर परचेज कर रहे, ठीक है, तो एंट्री क्या होने वाला है, परचेज अकाउंट आने वाला है। और परचेज कैसे करने वाले हैं, थ्रू कैश। परचेज अगर तुम करने वाले हो तो परचेज तुम्हारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ेगा या घटेगा, जितना परचेज करोगे एक्सपेंस बढ़ने वाला है, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और नीचे फिर क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 3/4/25 परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और नीचे फिर क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 5,000। P4 के बाद दिया हुआ है व्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। व्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, क्या होने वाला है, कैश से कैश विद्रॉ कर रहे, कहां से विद्रॉ कर रहे, बैंक से। तो यहाँ पे कौन सा चीज बढ़ने वाला है, कैश बढ़ने वाला है या बैंक बढ़ने वाला है, कैश बढ़ने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बिकॉज एसेट बढ़ रहा है, इसलिए एसेट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो कैश अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और फिर कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, फिर उसके ऑपोजिट अकाउंट टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर 4, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया इसीलिए बैंक घट गया, तो बैंक को क्रेडिट कर दो, और कैश बढ़ रहा है इसीलिए कैश को डेबिट कर दो। ठीक है, তুই যদি বাড়িতে প্র্যাকটিস করা হয়ে গেছে, জার্নালগুলো সব দেখা হয়ে গেছে তো। नेक्स्ट वन, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। बॉट गुड्स क्या होने वाला है? वेरी गुड, परचेज होने वाला है एक। और किससे परचेज किए? तो कैश नहीं लिख सकते, कहाँ पे लिखा हुआ है कैश? कहीं पे भी नहीं ना, तो कैश कैसे लिखेंगे? तो परचेज किए, परचेज का एंट्री क्या होता है? अगर परचेज करते हम लोग थ्रू कैश तो जर्नल क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर यहाँ पे श्याम से परचेज किया तो जर्नल एंट्री क्या होने वाले? परचेज टू श्याम, खत्म। ठीक है, बिकॉज परचेज मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम लोग परचेज को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। थर्टीन 4/25 परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। जर्नल 22,500 22,500 परचेज टू श्याम, तुम्हारा जर्नल एंट्री होने वाले। ओके, नेक्स्ट वन, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज। पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज। कार्टेज मतलब क्या हो गया फिर? एक्सप्रेस। कार्टेज क्या होता है पता है? गाड़ी भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का कैरेज, एकदम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेने के लिए जो खर्चा होता है। ठीक है, तो ये कार्टेज क्या हो गया मेरे लिए? वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। तो जितना गुड्स मेरे पास आएगा, कार्टेज का खर्चा मतलब एक्सपेंस क्या होगा मेरा? बढ़ेगा। तो कार्टेज डेबिट होने वाला है या क्रेडिट होने वाला है? डेबिट होने वाला है। और उसके बदले में मेरा पैसा क्या हो जाएगा? चला जाएगा, तो टू कैश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जर्नल एंट्री क्या होने वाले हैं? 13 अप्रैल को कार्टेज अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है तुम्हारा 500। ठीक है, कार्टेज दिखता कैसा है एक बार देख लो। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा कार्टेज। ओके, गाड़ी भाड़ा। नेक्स्ट 13 के बाद क्या दिया हुआ है? सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, ये हो गया ना सबका लिखना? लिखने जिसको नाम क्यों नहीं भूलेगा? ये दिए नाम जरा। 13/4 हो गया, इसके बाद बताओ जल्दी से। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। कहाँ पे कैश अकाउंट आ जाएगा? लिखा हुआ है कैश कहीं पे भी नहीं है। तो सेल करोगे तो तुम्हारा इनकम बढ़ेगा या घटेगा? इनकम बढ़ेगा ना, तो सेल करोगे तो इनकम बढ़ेगा, तो सेल्स अकाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट होने वाला है बस। तो ऊपर में फिर क्या आने वाला है? कृष्णा आने वाले हैं, क्योंकि कैश तो नहीं है। क्लियर? तो हम लोग लिखने वाले क्या? कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, किसी को कोई भी डाउट होगा ना, पूछ लेना, शर्माना मत। ठीक है, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये नहीं सोचना कि सर क्या सोचेंगे, ठीक है, दोस्त लोग क्या सोचेंगे। अगर ये तुम सोचने बैठोगे फिर वो लोग क्या सोचेगा? उन लोग को सोचने दो जो सोचना है। ठीक है, तुम लोग का डाउट तुम क्लियर करके फिर जाना। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स मेरा इनकम है, टू सेल्स हो गया तो डेबिट में फिर क्या आ जाएगा? ऑपोजिट एंट्री, ऑपोजिट अकाउंट आ जाएगा। ओके, श्रुति का क्लियर? नेक्स्ट वन, रिसीव्ड
फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट, पैसा मिल गया कृष्णा से। अब कृष्णा से पैसा मिला है, पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है? तो कैश अकाउंट बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो पहले कैश अकाउंट को डेबिट कर दे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देते पहले। कैश अकाउंट को डेबिट कर दिए। ओके, किससे मिला पैसा? वो कृष्णा है। वो कृष्णा है, चलो हो गया कृष्णा। एक अकाउंट समझ में आ गया तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। कितना मिला कैश? 10,000 मिला है। ठीक है, कितना मिला है कैश? 10,000 मिला है, देखो कैश। ओके, नेक्स्ट, पेड टू श्याम बाय चेक। श्याम को पेमेंट किया थ्रू चेक। तो चेक मतलब बैंक होता है। तो तुम अगर पेमेंट करोगे, बैंक बढ़ेगा या घटेगा? हैं? तब तो मैं सबको पेमेंट करने वाला हूँ रे। चेक लाओ, एक एक को पेमेंट करूंगा। कितना कितना अमाउंट है बताओ, मैं पेमेंट करता हूँ। पेमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, चेक पे अगर दोगे तो क्या हो जाएगा, मेरा बैंक घट जाएगा। मेरा बैंक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टू बैंक करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, हाथ पे नहीं। टू बैंक, दिग्विजय ठीक है। टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ओके। टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट किया है? 22,500। एक अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए, तो दूसरा अकाउंट क्या होने वाला है? दूसरा अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट में होने वाला है। कौन है? श्याम अकाउंट। बात खत्म। तो ऐसे करके तुम लोग करोगे, ठीक है। एक अकाउंट आइडेंटिफाई कर लेना। अगर एक अकाउंट बैठा दिए, दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। शिवम क्लियर? ओके, ठीक है। बाकी पीछे सबको ही क्लियर? वेरी गुड। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, 29 पे, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स विथ पारुल एंड कंपनी 3,000। प्लेस एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। अगर ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, ये क्या कोई ट्रांजेक्शन हुआ? ऑर्डर जस्ट प्लेस किया, कोई ना खरीदे ना कुछ, जस्ट ऑर्डर प्लेस करके रख दिए। ये ट्रांजेक्शन हुआ? नहीं हुआ। जो ट्रांजेक्शन्स नहीं है उसका कोई भी जर्नल एंट्री हम लोग एंट्री पास नहीं करते। तो ये इवेंट है, ये ट्रांजेक्शन्स नहीं है, इसलिए इसका जर्नल एंट्री नहीं होने वाला है। 29 का फिर जर्नल एंट्री नहीं होने वाला है, बिकॉज ये एक ट्रांजेक्शन है ही नहीं। तो 29/4/25 में नो एंट्री, ठीक है। कोई भी एंट्री तुम लोग उसमें पास नहीं करने वाले हो, बिकॉज ये कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं। ये कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो इसलिए कोई इसका एंट्री हम लोग पास नहीं करते। बात समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? देखो, सपोज अरुण अंशु कहीं पे घूमने गया, वो क्या ट्रांजेक्शन है? नहीं है, ठीक है। वहां से कुछ खरीदा, वो ट्रांजेक्शन है? हाँ। नेक्स्ट, कैश सेल्स, क्या होने वाला है? कैश सेल्स। मत सोचना कैश को सेल कर दिया, सेल किया, कैश मिला, क्या होने वाला है? कैश अकाउंट, बस कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पेड सैलरी टू राम। पेड सैलरी टू राम, कौन सा दो अकाउंट होने वाले? कहीं बोल लो सैलरी अकाउंट है, राम अकाउंट के बोल लो ना। ভেরি গুড। তাহলে স্যালারি বদলে তোকে রাম দিয়ে পাঠাবে নাকি? রাম মানে লোকের কথা বলছি, লোকের কথা বলছি, ঠিক আছে? তুই ভাবিস না। না 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 না। ठीक है। तो पेड सैलरी टू राम, तो क्या देने वाले वो? सैलरी के बदले में कैश देने वाले। तो सैलरी तुम्हारे इनकम है, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होने वाला है, तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और नीचे फिर क्या होने वाला है? तो कैश अकाउंट हो जाएगा। तो 3425 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 3000 हो गया। इसके बाद रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम देव 1 लाख along with एडवांस 10,000। मतलब क्या हुआ? सॉरी, ये वाला ट्रांजेक्शन हुआ या फिर इवेंट हुआ? कैसे समझ में आया ट्रांजेक्शन हुआ? एडवांस वाला वर्ड दिया हुआ है। अगर खाली इतना तक रहता है, रिसीव ऑर्डर फ्रॉम देव ऑफ रुपीज 1 लाख, अलोंग फलोंग नहीं है, बस इतना तक है, तो क्या होगा? इवेंट। क्लियर? यहाँ पे एडवांस मिल गया, इसलिए क्या हुआ? ये ट्रांजेक्शन बन गया। ओके, तो ये एडवांस वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एडवांस नहीं लिखा हुआ था और यहाँ पे एडवांस लिखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? वहाँ पे मैं ऑर्डर प्लेस किया था, कोई एडवांस नहीं किया था। यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर प्लेस हुआ है अलोंग विद एडवांस, तो इसका एंट्री बनने वाला है। क्योंकि आज सपोज मैं किसी से एडवांस लेके रख रहा हूँ, मैं उसका एंट्री नहीं पास करूंगा, पास करना पड़ेगा ना। पर मैं ऑर्डर प्लेस करके रख दे, फोन किया, मेरा 5 बुक का ऑर्डर है, आप बना के रखिएगा, इसका एंट्री पास करूंगा? क्या लिखूंगा? ऑर्डर प्लेस टू ये? नहीं ना। ऑर्डर प्लेस किया और पैसा दे दिया, एंट्री पास करने वाला हूँ? एकदम पास करने वाला हूँ। मतलब पैसा जा रहा है, मतलब ऑर्डर प्लेस कर दिए, पैसा गया, मतलब तुम एंट्री पास कर दो। ओके, तो क्या हो जाएगा नंबर 30 में? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा के रखना। ये इवेंट नहीं है, ये ट्रांजेक्शन है। तो मेरे पास एडवांस में ऑर्डर आया, ये सुनो, देखो देखो, मेरे पास एडवांस में ऑर्डर आया, कहा गया ये? रिसीव ऑर्डर फ्रॉम देव along with एडवांस 10,000। मेरे पास 10,000 का पैसा आया, मेरा पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है ना, कैश अकाउंट बढ़ रहा है ना, तो कैश अकाउंट को क्या करना चाहिए हमको? डेबिट करना चाहिए। ओके, कैश अकाउंट को क्या कर देना होगा? डेबिट कर देना होगा, बिकॉज पैसा मेरे पास आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और ये किस लिए एडवांस मिला? एडवांस एगेंस्ट सेल्स। কারণ কি এটার এন্ট্রি পাস হলো আরেকটা এন্ট্রি পাস হলো না, তার জন্য এখানে এটার এন্ট্রি পাস করলাম, বাট এটার এন্ট্রি পাস করলাম না কেন? এখানে দেওয়া ছিল না উইথ অ্যাডভান্স, এখানে জাস্ট একটা অর্ডার প্লেস করে রেখে দিলাম, আর এখানে আমি অ্যাডভান্স দিয়ে অর্ডার প্লেস করলাম।
যখনই অ্যাডভান্স দিচ্ছি মানে আমার কাছে টাকা চলে এসেছে অলরেডি, ঠিক আছে? ওকে, শ্রুতিকা ক্লিয়ার? পাক্কা? ডাউট होगा तो बोलना। বিজিতা পুরো ক্লিয়ার হয়েছে? বিং, এই যা লেখা আছে কি করবি? বিং, ठीक है। रिसीव ऑर्डर फ्रॉम देव along for ₹1 लाख along with एडवांस 10,000। जो लिखा हुआ है ये मत सोचना नरेशन में कुछ अलग लिखना होगा, नहीं, जो वहां पे लिखा हुआ है उसके आगे बीइंग लगा दो। क्लियर? पहले वाला एंट्री क्या हो जाएगा बताओ? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश और बैंक चेक, बस खत्म। देन बीइंग रिपेयर्स अमाउंट ऑफ पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रीमाइसेस रुपीज इतना, बस खत्म। ये नहीं कि तुमको पूरा एकदम कुछ अलग बना के लिखना होगा, ना 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 ना, जो लिखा हुआ है वही, जस्ट नरेशन मेंशन करना होगा। टीचर के पास उतना टाइम नहीं है सारा नरेशन पढ़ने वाले। टीचर क्या करने वाले, जैसे ऊपर पर देखेगा, देख के ये कर देगा, अच्छा नरेशन में लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर नरेशन नहीं लिखेगा कितने नंबर काट लेगा? पूरा क्वेश्चन में 1 नंबर काट लेगा। मतलब अगर 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 9 नंबर देने वाले तुमको, और जिन लोग के एमसीक्यू है उन लोगों को सोचना ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे और एक चीज दिया हुआ है, रिसीव बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा को हम लोग सेल किए थे, देखो तो कहाँ पे है कृष्णा, ये देखो, ठीक है। कृष्णा कितना है, उससे कितना ऑलरेडी मिल चुका है मेरे को, और कितना मिलना बाकी है मेरे को, 5,000। तो यहाँ पे अमाउंट नहीं गिवन है और बोला इतना रिसीव हुआ बैलेंस अमाउंट, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होने वाला है? सेम एंट्री रिपीट होने वाला है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सेम एंट्री रिपीट होने वाला है जो यहाँ पे दिया हुआ है, साथ साथ क्या होने वाला है, वहाँ पे बैलेंस अमाउंट कितना हो जाएगा? 5,000। नमन तुम्हारा दिमाग तो बहुत चल रहा है, बुक खुला नहीं हुआ है ना बस। ठीक है, 3425, चलो हो गया। डन। तो हम लोग क्या किए, इतना तक ऑलरेडी पढ़ लिए। नॉर्मल जर्नलिस्ट हो गया, सेल, परचेज, कैश रिसीव, कैश पेमेंट, कैश विदड्रॉ, बिजनेस स्टार्ट करना, ड्राइंग वगैरह, ये सारा चीज हो गया। अब कुछ कुछ नया नया आइटम हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। कौन सा नया आइटम? अभी है तुम्हारा टाइम, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। जो डेट दिया हुआ है वहां पे वो डेट को काट दो, तुम्हारे बुक में जो डेट दिया हुआ है वो 24/5/2025, मतलब ये वाला पॉइंट हम लोग पढ़े थे 2025 में 24 तारीख को, इसलिए लिखा हुआ है वो। ओके, ओके, मिला है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। फर्स्ट यहाँ पे देखो लिखा क्या हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है और कैश डिस्काउंट में क्या होता है और रिबेट में क्या होता है। फर्स्ट, तुम एक शॉपिंग मॉल में गए, पिछले दिन हम लोग जस्ट ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट जस्ट नॉर्मल बोल देते, क्वांटिटी के ऊपर होता है। उसके बाद कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव होता है, ये सब चीज़ आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। तुम दुकान में गए, ठीक है, दुकान में जाके बोले मेरे को 1,000 क्वांटिटी चाहिए, तुमको मेरे को 5,000 क्वांटिटी चाहिए, मेरे को 10,000 क्वांटिटी चाहिए, कोई भी क्वांटिटी तुम मंगवाओ, ठीक है, तुमको एक डिस्काउंट तो मिलने ही वाला है, वो है तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट। मतलब तुम शॉपिंग मॉल में घुसे, शॉपिंग मॉल में तुम देखे वो शॉपिंग जो जो तुम्हारा कपड़ा था उसके ऊपर लिखा हुआ था 30% डिस्काउंट। तो अगर एक कपड़ा उठाओगे तभी कितना मिलेगा? 30%। वहाँ पे जितना अगर 30 कपड़ा है, 30 कपड़ा उठा लोगे तो क्या मिलेगा? 30%।
100 कपड़ा उठा लोगे तभी भी 30%, 1000 कपड़ा उठा लोगे तभी भी 30%। ये कौन सा डिस्काउंट हुआ? ट्रेड डिस्काउंट, जो कि क्वांटिटी के ऊपर मिलता है, जो कि क्वांटिटी के ऊपर मिलता है। ठीक है, अब बिजनेस जो परचेस करता है वो बिजनेस कैसे परचेस करता है? बिजनेस परचेस कर सकते हैं ऑन क्रेडिट या फिर कैश में। अब बिजनेस में अगर कैश ब्लॉक हो जाता है, बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि किसी को सामने वाले को पेमेंट करना है, उसको भी बोलेंगे बाद में पेमेंट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, बट अगर क्रेडिट पे हुआ तभी ये प्रॉब्लम होने वाला है, बट कैश में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसा मिल गया, मैं कहीं भी पैसा पेमेंट कर सकता हूँ। तो इसीलिए जो बिजनेस है वो क्या करते हैं, जल्दी उस चीज को कैश में कन्वर्ट करने के लिए उसको स्कीम देता है। क्या स्कीम देते हैं कि 15 दिन में अगर तुम पैसा दोगे तो तुमको और 10% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, 15 दिन तक तुम अगर पेमेंट कर दोगे ये अमाउंट का, उसमें तुमको और 10% का हम लोग डिस्काउंट देने वाले हैं। ठीक है, ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट हो गया? कैश डिस्काउंट, नाम पे लिया हुआ है कैश डिस्काउंट। कब होने वाला है कैश डिस्काउंट? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अगर वो टाइमली पेमेंट किया है तभी जाके कैश डिस्काउंट मिलने वाला है, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। तो ट्रेड डिस्काउंट तुम क्रेडिट में करो, कैश में करो, मिलेगा ही मिलेगा। बट कैश डिस्काउंट कब मिलने वाला है? अगर तुम टाइमली पेमेंट करते हो, टाइमली पैसे रिसीव होता है, तभी जाके होने वाला है। क्लियर? दोनों में समझ में आ गया? कौन सा चीज क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है? ट्रेड डिस्काउंट। क्वांटिटी के ऊपर ये डिपेंड, तुम्हारा कैश डिस्काउंट क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, ये जो कैश डिस्काउंट है ये दो टाइप का डिस्काउंट है। वन इज डिस्काउंट अलाउड एंड अनदर वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड। एक है डिस्काउंट अलाउड, दूसरा डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड मतलब जब बिजनेस सामने वाले को डिस्काउंट देते हैं तो वो कौन सा डिस्काउंट हो गया? डिस्काउंट अलाउड। बट सामने वाला जब डिस्काउंट उसको देते हैं तो उसको क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव। ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होता है, बट कैश डिस्काउंट का जर्नल एंट्री पास होता है। देखिए नहीं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट आता था, टू डिस्काउंट रिसीव आता था कभी कभी। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव का एंट्री हम लोग पास करते हैं, बट ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी एंट्री हम लोग पास नहीं करते। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब रिबेट। रिबेट क्या होता है? रिबेट भी डिस्काउंट है। तो तीनों डिस्काउंट का क्यों ऐसा अलग अलग करके नाम दिया? डिस्काउंट को डिस्काउंट बोले। ठीक है, समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा डिस्काउंट को अगर डिस्काउंट बोले, किस लिए डिस्काउंट हो रहा है वो समझने में प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो इसलिए तीनों अलग अलग नाम से दिया हुआ है। ठीक है, तो रिबेट मतलब क्या होता है? अगर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स तुमको सप्लाई किया जाता है, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, अब कस्टमर खरीदा, उसको पसंद नहीं आया, पुअर क्वालिटी दिखाई दिया, नेक्स्ट बार उस दुकान से दोबारा खरीदने वाले हैं, बोर्ड लेके गया दुकानदार के पास, दुकानदार उसको भगा दिया, बोले जा नहीं देंगे तुमको रिटर्न, भग। ठीक है, दुकानदार ऐसा किया, दुकानदार बोला कि कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, ये आप लेके जाइए, ठीक है, आपको मैं दूसरा प्रोडक्ट जब खरीदेंगे मैं रिबेट दे देता हूँ, ज़्यादा डिस्काउंट देके फिर आपको दे देता हूँ, फिर तुम जाओगे उस दुकान में एकदम जाने वाले हो। तो रिबेट क्यों दिया जाता है? अगर पुअर क्वालिटी का भी सब ये हो जाता है तब तुमको क्या मिलता है? रिबेट मिलता है। कभी देखियो स्विगी में या फिर जोमेटो में ऐसा कोई तुम्हारा खाना आया, खाना खराब निकला, या फिर तुम जो ऑर्डर किए थे वो ऑर्डर एक्चुअली नहीं है, दूसरा ऑर्डर डिलीवर कर दिया, या फिर कोई भी तुम स्विगी में एसएमएस किए, फ़ोन किए, वो एक कूपन कोड भेज देता है, वो क्या देते हैं बताओ तो? वो रिबेट। क्लियर? मैं एक दिन आउट का बिरयानी ऑर्डर किया था, ये सब भी हुआ है। ठीक है, आउट का बिरयानी ऑर्डर किया था, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, 1 घंटा हो गया आ नहीं रहा है, फ़ोन किए फ़ोन नहीं उठा रहा है, उसके बाद दिखाई क्या? ऑर्डर कैंसिल्ड। एंड बस, बस मेरा गया दिमाग खराब हो गया, मतलब सारा दिन मैं वेट करके रखा, रात को मैं आउट का बिरयानी खाऊंगा, इतना दिन नहीं खाया, ठीक है, भूखा पेट लेके मैं बैठा हुआ हूँ और तुम ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो। ठीक है, तो हुआ जो भी
सॉरी ये वो आप एक काम कीजिए, आप ये रिबेट ले लीजिए, आप ये क्या कर दिए, आप ये रिबेट ले लीजिए, मतलब ये कूपन कोड ले लीजिए और डिस्काउंट ले लीजिए। कूपन कोड कितना था? 49 रुपीज, 49 रुपीज कूपन। हेलो, क्या करेंगे 49 रुपीज का? ठीक है, तब तब तक क्या हुआ, रात हो गया था, तब तक रात हो गया, तो बंद, दुकान बंद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम क्या किए, मेरे पास स्विगी HDFC क्रेडिट कार्ड था, उस क्रेडिट कार्ड को पहले बंद किए, उसको स्विगी को अनइंस्टॉल किए, अभी जो भी खाना खाना बनाते हैं जोमेटो। ठीक है, एकदम समझ में, वो डिबेट का कोई मेरे को फायदा नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं गया। तो कस्टमर को डिबेट क्यों दिया जाता है? अगर ऐसा कुछ चीज होता है तब जाके होता है। ओके, तब देखो क्या बोल रहे हैं। एक है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है रिबेट एंड तीसरा है कैश डिस्काउंट। तो हम लोग पहले ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट को डिस्कस करने वाले। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा? इट इज अलाउड ऑन सेल और परचेज ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी। और कैश डिस्काउंट कब होता है? अलाउड ऑन बीइंग पेमेंट मेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। जब पेमेंट हो रहा है उस टाइम में अलाउ कर रहे हैं, पेमेंट में एक बार मार्क करके रखना। फिर क्या बोल रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट कैश एंड क्रेडिट दोनों टाइम में दिया जाता है, बट कैश डिस्काउंट कब होता है? ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट होता है, दैट मीन्स कैश के टाइम में होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते सेपरेट जर्नल एंट्री में, बट कैश डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सेपरेटली। डन। ये क्या होता है, सेल और परचेस से रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड टू पेमेंट होता है। डन। अब रिबेट में क्या होता है, रिबेट होता है क्या, बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। ये बोथ कैश और क्रेडिट दोनों में ही हम लोग डिस्काउंट देते हैं। क्लियर? तो ये हुआ तुम्हारा रिबेट वाला कंसेप्ट, ट्रेड डिस्काउंट वाला कंसेप्ट एंड कैश डिस्काउंट वाला कंसेप्ट। ठीक है, जो रेड पेन से मैं मार्क किया हो तुम लोग भी एक बार वहां पे ऐसे करके मार्क कर लो फटाफट। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ये वाला क्वेश्चन जहां पे दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। बीना वॉच कंपनी दिल्ली परचेस किया है 25 पीसेस ऑफ टाइम स्टार ब्रांड वॉचेस फ्रॉम पाइनियर वॉचेस। तो यहां पे परचेजर कौन हुआ एंड सेलर कौन हुआ? बीना वॉच कंपनी परचेज 25 पीसेस ऑफ द टाइम स्टार वॉच। तो यहां पे परचेजर कौन हुआ? बीना। सेलर कौन हुआ? पाइनियर। क्लियर? तो इन द बुक्स ऑफ हम लोग को क्या करना है बोला था, जस्ट देखोगे पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ ऑफ द पार्टीज। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ ऑफ द पार्टीज। ओके, मतलब दोनों का पार्टी को हम लोग, दोनों का पार्टी का हम लोग को बुक्स मेंटेन करना होगा। तो मैं पहले आइडेंटिफाई कर लिया कौन है बायर कौन है सेलर। तो मेरे को पता चल गया बीना है बायर एंड पायनियर है तुम्हारा सेलर। ठीक है, तो जब परचेज हुआ है 25 पीसेस परचेज किया है, एक एक पीस का प्राइस कितना है? 2000 करके। तो कितना होने वाला है? কত 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 2000। কত হবে? ভাব 25 জন তোর বাড়ি, তোর হোটেলে গেস্ট আসছে, এক একজনের কাছে তুই 2000 টাকা করে নিবি, কত টাকা নিবি? वेरी गुड, 25 इंटू 2000, ये हुआ अमाउंट। मैं क्या बोला था पहले, देखो क्या लिखा हुआ है, लेस 10% के डिस्काउंट। तो कितने पेमेंट करना होगा? 25 इंटू 2000 करोगे तो कितना आता है? 50,000। मेरे को 50,000 पेमेंट करना हुआ क्या? नहीं,
मतलब मेरे को इससे 10% माइनस कर दो तो 45,000 पेमेंट करना पड़ेगा मेरे को। क्यों? 10% ऐसे ही दे रहे तुमको डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट को कौन सा डिस्काउंट बोलोगे? ट्रेड डिस्काउंट बोलोगे, जो कि क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी जर्नल एंट्री हम लोग पास नहीं करते। तो हम लोग क्या किए, टोटल 25 पीसेस ऑफ पायनियर वॉच, ये टाइम स्टार वॉच खरीदे, 2000 करके खरीदे, एक एक का प्राइस, टोटल 50,000 देना पड़ता। ओके, टोटल 50,000 हमको देना पड़ता, बट हमने मेरे को पे डिस्काउंट कितना दे दिया, 10%। तो मेरे को कितना पेमेंट करना पड़ेगा फिर, 45,000। कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 45,000। ओके, तो 45,000 का परचेज या फिर सेल हुआ, तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू से खरीदे, और सेलर क्या पास करने वाला है, जिसको बेचा है उसका अकाउंट डेबिट टू सेल्स। परचेज कौन किया था, बीना, तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 45,000, एंड परचेज किससे किया गया था, पाइनियर से, तो टू पाइनियर अकाउंट 45,000। एंड सेलर क्या पास करेगा, टू सेल्स, एंड किसको सेल किया गया था, बीना को, तो बीना टू सेल्स। तो पहले परचेज का एंट्री पास हो गया एंड सेल्स का एंट्री पास हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे, कैश डिस्काउंट 2% और भी देने वाला है अगर पेमेंट करते हैं विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब ट्रांजैक्शंस होने के तुम्हारा 15 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट कर देता है तो कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, और तुम्हारा 2% का डिस्काउंट मिलेगा। ये देख के बीना को क्या लगा, 15 दिन के अंदर अंदर सेटल कर देते हैं और 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो परचेज कितना किया था, 45,000, और 2% का डिस्काउंट हो जाएगा तो कितना पेमेंट करना होगा, 44,100 पेमेंट करना होगा। तो 900 का डिस्काउंट बीना को मिल गया। तो डिस्काउंट देगा कौन, सेलर देने वाला है या बायर देने वाला है, सेलर। तो डिस्काउंट रिसीव किसके लिए होने वाला है, बीना के लिए होने वाला है या पाइनियर के लिए होने वाला है, बीना के लिए होने वाला है। तो क्या लिखोगे, डिस्काउंट रिसीव टू, डिस्काउंट रिसीव होगा या डिस्काउंट रिसीव डेबिट होने वाला है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है या एक्सपेंस है, तो इनकम होगा तो क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव टू, डिस्काउंट रिसीव होने वाला है, क्लियर। तो टू डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। अब परचेज किए थे तो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, तो टू कैश होगा या कैश डेबिट होने वाला है, टू कैश होने वाला है, कैश डेबिट होने वाला है, क्या होने वाला है, टू कैश होने वाले हैं, बिकॉज 44,100 पेमेंट करने वाले हो। तो यहाँ पे देखो, पायनियर को 45,000 देना है, पायनियर को 45,000 देना है। ओके, टू डिस्काउंट रिसीव कितना मिला है उसको, 900, तो पेमेंट कितना करना होगा, टू कैश 44,100। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उसको पैसे मिलने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, वो डिस्काउंट देने वाले क्योंकि जो सेल करते हैं वो डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा, बीना वॉच कंपनी हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये हुआ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का एंट्री, आता ही आता है। ओके, समझ में आया ये चीज। तो इसका अगर एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ बीना, इन द बुक्स ऑफ पायनियर, अलग अलग, ठीक है, करके दिखा सकते हो, एक बार ट्राई करो तुम लोग कॉपी में। चलो फटाफट, मैं भी बोलूंगा सर।